ये जितने भी आप मंदिर देख रहे हो, जहां लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, बांके बिहारी जी, ठाकुर बांके बिहारी जी किनके द्वारा प्रकटित हैं? स्वयं है या स्वामी श्री हरिदास जी के भक्ति पर रीझ कर गुरुदेव के गोद में आ गए? श्री राधा बल्लभ लाल क्या ये मूर्ति है या किसी श्रेष्ठ गुरु के मूर्त स्वरूप पर रीझ कर, उनकी साधना पर रीझ कर अवतरित हुए हैं? राधा रमण लाल भट्ट साहब, भट्ट जी, ये जितने भी प्रकटित देव हैं, यह बड़े साधक, बड़े गुरुदेव भगवान के खूब दिव्य साधना के फलस्वरूप आने को मजबूर हो गए हैं। आना ही पड़ेगा। हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है कि हम उनके गुणों को कैसे अपनाएं। और शायद इसीलिए कभी कहा गया, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राए, कागद करूं पर गुरुगुण लिखा न जाए। हमें उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके गुण लेने हैं। ठाकुर जी के पास खड़े होते हैं तो क्या कभी स्वामी श्री हरिदास जी याद आते हैं? जिनके पास अनंत धन भी जब आ गया तो बिहारी जी को एक दिन रोना पड़ा कि अरे बाबा, तू का यही बाटी पा रहे हो कछु, ये 56 भोग पायो करो। वो 56 भोग जो ठाकुर जी को धराते, वो 56 भोग साधु संतों और बचे हुए मछली और बंदरों में बांट देते। खुद 40 से 50 ग्राम, ध्यान दो, 40 से 50 ग्राम केवल एक वक्त के आटे का टिक्कर खा करके बिहारी जी को नचाए रखते थे। बिहारी जी रीझे रहते थे उनके ऊपर, तुम्हारे लिए थोड़ी आए, हमारे लिए थोड़ी बिहारी जी आए। बिहारी जी तो लाडले किसके हैं? स्वामी श्री हरिदास। तुम भी तो गाते हो ना, हरिदास के लाडले, खूब गाते हो, राग बना बना के, झांझ पीट पीट के, परिक्रमा लगाए लगाए के, पर सार ग्रहण नहीं करते। ऊपर ऊपर किसी से प्रेम करने का अर्थ है उनके गुणों से प्रभावित होकर के, उनके गुणों को अपना करके उस दिव्य जीवन को पाने की चेष्टा करना। स्वामी श्री हरिदास जी के सुंदर चरित्र को जिसने नहीं पढ़ा, उन्हें बांके बिहारी जी की पूजा करने का क्या अधिकार है? स्थापित प्रिया चित्त बिहारी, ठाकुर गोधुली बिहारी, इनको प्रकटित करने वाले के चरित्र को जिसने नहीं पढ़ा, उन्हें इनकी पूजा करने का क्या अधिकार है? शायद इसी को ढोंग और पाखंड कहते हैं शास्त्र में। और कुछ नहीं है, ढोंग और पाखंड कुछ नहीं है। आप सब इस वृंदावन की महान भूमि पर आए हैं। तुमसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए।
वो भी एक पल के किस्से थे, तुम भी एक पल के किस्से हो। कल तुम भी यहां से विदा हो जाओगे जो आज यहां के हिस्से हो। ये सबको सतत स्मरण रखना चाहिए जीव को। अरे वृंदावन से ही नहीं, इस पृथ्वी से विदा हो जाओगे। ये धर्मशाला है, असली बस्ती कहीं और है जहां तुम बसने वाले हो, और उसका समय किसी को पता नहीं है। अभी बसोगे थोड़ी देर के बाद, कि 10 दिन के बाद, कि 10 वर्ष के बाद, पर बसोगे वहीं, उजड़ोगे यहां से। जहां से उजड़ना है वहां इतनी अनीतियां, जो सदा साथ नहीं रहना, उसके लिए इतनी कुचेष्टाएं, उसके लिए आत्मा का हनन, आत्मा की मृत्यु, छल कपट प्रपंच। यहां भी सुखी नहीं हो। छाती पे हाथ धरो, सुखी हो। यहां भी सुखी नहीं हो, वहां भी नहीं रहोगे। कहां रहोगे? किसको दोष दोगे? किसको? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। किसको दोष दोगे? किसको? काश की अपने कर्मों की ओर दृष्टि देकर, कोशिश करके, बुरी से बुरी वृत्ति हो पर उससे उबरने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो एक दिन इसी शरीर के रहते रहते तुम विजेता की तरह इस पृथ्वी पर जागृत बुद्ध मनुष्य की तरह तुम्हारा प्रादुर्भाव हो जाता। मेरे प्यारे साधकों, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा जिसे करोड़ों लोग नहीं सुन सकते, या तुम 10 के लिए बोल रहा हूं। तुम यहां पर हो तो निश्चित ही भगवान की तुम पर कुछ कृपा है, और तुम्हारे कर्मों का भी बड़ा परिणाम है ये। उन लाखों करोड़ों अरबों लोगों में तुम्हारे साहस का बहुत बहुत सराहना होना चाहिए, जो तुम वृंदावन धाम में उपस्थित हो पाए हो, रह पा रहे हो। पर ऐसी पवित्र प्रेम ज्ञानमयी भूमि कल्प वृक्ष चिंतामणि के नीचे रह के इतनी चिंताएं, इतनी शिकायतें, इतने अभाव, इतना प्रपंच, इस चिंतामणि में रहकर, इस कल्प वृक्ष में रहकर मैं बुरा हो सकता हूं, पर तुम तो वृंदावन में हो। वृंदावन तो कल्प वृक्ष है, कल्प द्रुम है। क्या वृंदावन तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा? कौन से ऐसे गर्हित कर्म तुमसे हो रहे हैं कि जिस भूमि पर सुध बुध बिसरा कर गोपियां सब समय प्रेम में डूबी रहती हैं, हिरन, काक, मयूर, गऊ, पशु पक्षी
सब 24 घंटे श्री कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ऐसे कौन से कर्म हो गए तुमसे कि तुम चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कल्प द्रुम, वृंदावन में इतने दुखी हो? इतने अभाव, इतनी तकलीफें तुम्हारे किन कर्मों की वजह से है? इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? तुम, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार या संसार? कौन लेगा? गुरु की करनी गुरु जाने और चेला की करनी चेला। हंस उड़ेगा बेटा यहां से अकेला। किस बात का, किस कर्म के कारण इतने अभाव हैं आपके? किसके कारण इतनी तकलीफें हैं आपको? और क्या थोड़े से धन प्राप्त हो जाने से आपके चाल चलन चरित्र बदल जाएंगे? सिकंदर के बदल गए। जिनके चरित्र चाल चलन ठीक रहने हो, वो सुदामा और धन्ना और पन्ना की तरह और नामदेव की शिष्या गोबर के कंडे बनाने वाली जना की तरह वो उसी में पूर्ण संतुष्टि के साथ रहते हैं। तुम कितने धन और प्राप्त करोगे कि तुम्हारे भीतर वृंदावन में रहने के बाद वृंदावन का आह्लाद और आनंद तुम्हारे भीतर आ जाएगा? पूछो अपने आप से ये प्रश्न, क्योंकि तुम जब आए थे तो साधक बनकर आए थे। तुम्हारा अधिकार है ये पूछना सेल्फ से। तुमसे कोई पूछे ये तुम्हारा अपमान है। तुम स्वयं से पूछो ये तुम्हारा सम्मान है। तुमसे अन्य कोई पूछे ये तुम्हारे आत्मा का अपमान है। तुम स्वयं से इस प्रश्न को करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर समाधान पाकर और चेतना को उन्नत करो, इसमें तुम्हारा सम्मान है। किससे अपमानित हो रहे हो? आप समझते हो कि ये कर्म करते आपसे हमसे कितने अपराध रोज बन पड़ते हैं? क्या श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं रखते? क्या रामचरितमानस पर भरोसा नहीं है तुम्हें? तो वृंदावन में कर ही क्या रहे हो? जब ये सर्वविदित है कि हम अपने ही पूर्व के संस्कारों, पूर्व के कर्मों, प्रारब्ध के कारण कुछ भी भोगते हैं, तो लोगों को दोष क्यों देते हो? क्यों अपनी जमीरे छोटे छोटे धन के लिए कोई फुसला दिया कि मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम वृंदावन के न हुए, गुरु के न हुए, गोविंद के न हुए, तुम किसके हो पाओगे? और क्या वो जो तुम्हारा अपना है वो शाश्वत है? तुम्हारी जरूरत जिस दिन समाप्त हो जाएगी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, या जो भी तुम करते होगे, उस दिन बेकार माचिस का जो डब्बा होता है या सिगरेट के पैकेट की तरफ फेंक दिए जाओगे।
क्योंकि गोविंद भी तुमसे पूछेंगे तो वृंदावन का न हुआ, गुरु का न हुआ, मेरा न हुआ, तो किसका होने चला? तो अपनी आत्मा का न हुआ, अपने मानव जन्म का न हुआ कि मनुष्यता में श्रेष्ठता को उपलब्ध होना है। तपस्या शब्द क्यों आया है? ऋषियों ने तपस्या शब्द क्यों दिया? तप करना है, आत्म उपलब्धि के लिए तप करना है, सहना है, पर कहना नहीं है। कहते गए तो बड़ी से बड़ी तपस्या मिट्टी में मिल गई, सहते गए तो हरि को भी 5 वर्ष के ध्रुव के लिए नंगे पांव आना पड़ेगा। तुम्हारी तपस्याओं में कहां कमी रह जा रही है? मैं बताऊं, तुम सह कम रहे हो, कह ज्यादा रहे हो। मौन धारण करो।